हेलो दोस्तों, अभिनव कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। चैप्टर 14.2 क्वेश्चन नंबर 8 इसके 7 तक अपन ने कल के वीडियो में पढ़े थे। और क्वेश्चन नंबर 8 है इसका, एक रेखा का कार्तीय समीकरण दिया गया है, वह बिंदु ज्ञात कीजिए जहाँ से ये गुजरती है, साथ इसके दिक् अनुपात और सभी समीकरण भी ज्ञात करना। इसका जो कार्तीय समीकरण है, कार्तीय समीकरण 3x प्लस में 1 बराबर में 6y माइनस 2 बराबर में 1 माइनस जेड। इसको पहले आप कार्तीय समीकरण में बदलेंगे, उसकी आप तुलना करेंगे। तो यहाँ पर x है, यहाँ 1 है, तो यहाँ जो x है यहाँ ओनली x ही होना चाहिए, तो 3 का भाग हो जाए, इसके बटा में 1 मान लेंगे। तो इसके अंश और हर में 3 का भाग देंगे। यहाँ ओनली x ही प्राप्त करना है, तो यहाँ 3 का भाग देंगे, तो हर में भी 3 का भाग देंगे। तो x प्लस 1 में भाग देंगे 1/3 और अपॉन में हो जाएगा 1/3। यहाँ y प्राप्त करने के लिए 6 का भाग लगेगा, तो y माइनस 2/6 माइनस के और 1/6। यहाँ ओनली माइनस जेड है, तो -1 का भाग देंगे, तो ये तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो जेड -1 अपॉन में -1। ठीक है, इसको आप सही रूप में आप लिखेंगे तो x प्लस में 1/3 बराबर y माइनस 2/6 बराबर जेड -1। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, इनको 1/3 1/6 -1, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा भाई? 6 आ जाएगा। तो इसको भी 6 से गुणा कर देंगे, 1/3 गुणा 6, 1/6 गुणा 6 -1 गुणा 6। तो x प्लस में 1/3 बटा बनेगा, ये 2 से कट जाएगा, बराबर y माइनस 1/3 बन जाएगा, और ये 6 से कट जाएगा, आ जाएगा जेड -1 अपॉन में -6। अब जो कार्तीय रेखा का जो कार्तीय समीकरण होता है, रेखा का कार्तीय समीकरण, रेखा का कार्तीय समीकरण होता है जो x माइनस x1 अपॉन में a बराबर y माइनस y1 अपॉन में b बराबर z माइनस z1 अपॉन में c आ जाएगा। यहाँ पर समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर -x1 है वो तो बराबर हो जाएगा प्लस के 1/3 के, तो x1 बराबर हो जाएगा -1/3, माइनस जो y1 है वो बराबर होगा आपके -1/3 के, तो y1 बराबर हो जाएगा प्लस का 1/3। यहाँ पर माइनस जो z1 है वो बराबर है किसके? -1 के, तो जो z1 है वो बराबर हो जाएगा 1 के। तो वह बिंदु, यानी किस बिंदु से रेखा गुजरती? बिंदु ये बिंदु बनेगा -1/3 1/3 और प्लस का 1 से रेखा गुजरती। एक आंसर दिया गया, रेखा गुजरती है। फिर बोला है कि साथ में इसके दिक् अनुपात, ये दिक् अनुपात है, रेखा के दिक् अनुपात, रेखा के दिक् अनुपात होंगे 2 1 -6, 2 1 -6। फिर पूछा है सदिश समीकरण, रेखा का सदिश समीकरण, सदिश समीकरण ये होता है r वेक्टर बराबर में a वेक्टर प्लस में लेमडा m वेक्टर। तो a वेक्टर जिस बिंदु से गुजरती है, तो a वेक्टर बनेगा माइनस का 1/3 i कैप प्लस का 1/3 j कैप प्लस का k कैप, और जो m वेक्टर बनेगा
एम एक्स को दिक्कत अनुपात से, तो 2i कैप प्लस का जे कैप माइनस का 6k कैप। समीकरण 3 में मान रखने पर समीकरण 3 से तो आर जो वेक्टर बनेगा माइनस का 1/3 i कैप प्लस का 1/3 जे कैप प्लस का k कैप और प्लस में लेमडा 2i कैप प्लस का जे कैप माइनस का 6k कैप। ये लिखा था। कौन सा समीकरण कहलाएगा? सदिश समीकरण कहलाएगा। ये आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो सदिश के समांतर है। एक बिंदु से गुजरने वाली रेखा का सदिश समीकरण और दी गई रेखा के समांतर, दिए गए सदिश के समांतर ये होता है आर वेक्टर ए वेक्टर प्लस में लेमडा एम वेक्टर। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। यहाँ पर जो ए वेक्टर है जिस बिंदु से गुजरती उसका स्थिति सदिश है 1 2 3 से रेखा गुजरती है, तो आता है इसका स्थिति जो सदिश बनेगा आई कैप प्लस में 2 जे कैप प्लस में 3k कैप सदिश 3i कैप प्लस के 2j कैप माइनस 2k कैप के समांतर है। इसके क्या है? समांतर है। तो इसके समांतर है तो ये एम वेक्टर बन जाएगा 3i कैप प्लस में 2j कैप माइनस 2k कैप। समीकरण 1 से जो आर वेक्टर बराबर बनेगा ए सदिश आई कैप प्लस में 2j कैप प्लस में 3k कैप और प्लस में लेमडा जो एम सदिश है 3i कैप प्लस में 2j कैप माइनस 2k कैप। सेकंड नंबर पर लिखेंगे रेखा का कार्तीय समीकरण। इसका होता है x माइनस x1 अपोन में a y माइनस y1 अपोन में b बराबर z माइनस z1 अपोन में c। x1 y1 जिस बिंदु से गुजरती है, बिंदु 1 2 3 से गुजरती है तथा 3i कैप प्लस में 2j कैप माइनस 2k कैप के समांतर है। तो a यहाँ पर 3 होगा, b 2 होगा, c माइनस 2 होगा। तो x माइनस x1 1 हो जाएगा बटा में a है कितना हो जाएगा 3, y माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और बटा में b भी क्या हो जाएगा 2, z माइनस क्या हो जाएगा 2 बटा में c कितना होगा z माइनस 3 होगा z1 और c हो जाएगा -2। ये रेखा का क्या कहलाएगा? कार्तीय समीकरण कहलाएगा। कौन सा समीकरण कहलाएगा? कार्तीय समीकरण। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु जिसका स्थिति सदिश दिया गया है से गुजरती, यानी कि इस बिंदु से गुजरती उसका स्थिति सदिश है और इस सदिश की दिशा में जाने वाली, यानी इस सदिश की दिशा में जाती है अर्थात इसके समांतर है। इसकी दिशा में जाती है तो इसके समांतर है। रेखा का सदिश कार्तीय रूप में समीकरण ज्ञात करना है। बिंदु
या एक बिंदु से गुजरने वाली रेखा का सदिश समीकरण अर्थात आर जो वेक्टर बनेगा ए वेक्टर प्लस में लैम्डा एम वेक्टर, ये समीकरण नंबर एक। यहाँ पर जो बिंदु ए है, ये जिस बिंदु से रेखा गुजरती है इसका स्थिति सदिश दिया गया है। बिंदु का स्थिति सदिश जो कितना है 2i माइनस का j प्लस का 4k, अर्थात ए वेक्टर है 2i माइनस j प्लस के 4k। एम वेक्टर होता है जिसके समांतर या उसकी दिशा में जाती है। सदिश i प्लस में 2j माइनस k की दिशा में रेखा जाती है, इससे गुजरती नहीं है, जाती है, तो ये बनेगा एम वेक्टर। i प्लस में 2j माइनस k। समीकरण एक से बनेगा आर वेक्टर, ए वेक्टर है 2i माइनस j प्लस का 4k प्लस में लैम्डा, और जो एम वेक्टर है i प्लस में 2j माइनस k। ये तो रेखा का सदिश समीकरण कहलाएगा। सदिश समीकरण रेखा का कार्तीय रूप, रेखा का कार्तीय समीकरण। और जो रेखा का कार्तीय समीकरण है उसका होता है x माइनस x1 अपोन में a बराबर y माइनस y1 अपोन में b बराबर z माइनस z1 अपोन में c। इस बिंदु से गुजरती है 2i माइनस j प्लस में 4k से रेखा गुजरती है, तो बिंदु क्या बन जाएगा 2, -1, 4। सदिश i प्लस में 2j माइनस k की दिशा में रेखा जाती है, तो a बराबर 1 हो जाएगा, दिक्कत पाते हैं, b बराबर 2 हो जाएगा, c बराबर -1 हो जाएगा। समीकरण नंबर 2 से x माइनस x1 2 है बटा में a और a है 1, y माइनस y1 तो y1 -1 है बटा में b और b है 2, z माइनस z1 है 4, में c है -1, x माइनस 2 बटा में 1, y प्लस 1 बटा 2 बराबर z -4 और बटा में -1। ये कहलाएगा कार्तीय रूप। क्या कहलाएगा? रेखा का कार्तीय रूप कहलाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। एक रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु इससे गुजरती है और इसके समांतर है। एक बिंदु से गुजरने वाली रेखा का सदिश समीकरण आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस में
कार्तीय समीकरण ज्ञात करना है। एक बिंदु से गुजरने वाली रेखा का कार्तीय समीकरण, कार्तीय समीकरण x माइनस x1 अपॉन में a बराबर y माइनस y1 अपॉन में b बराबर z माइनस z1 अपॉन c, ये समीकरण नंबर 1। बिंदु -2, -4, -5 से गुजरती है। तो x1 y1 और z1 का मान है, और x प्लस में 3/3 बराबर y माइनस 4/5 बराबर z प्लस 8/6 के समांतर है। तो दिक् अनुपात ये बनेंगे, a बराबर 3 बनेगा, b बराबर 5 है, और c बराबर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। समीकरण 1 से, और समीकरण 1 से बनेगा x माइनस x1 है, तो x1 है माइनस का 2 बटा में a बराबर है 3, y माइनस y1 है 4, और बटा में b है 5, z माइनस z1 माइनस के 5, और बटा में c है, और वो c है 6। तो x प्लस 2 बनेगा, ये बटा में 3, y माइनस 4 बटा में 5 बराबर z प्लस 5/6। ये रेखा का कार्तीय समीकरण है, रेखा का कार्तीय समीकरण। तो इस प्रकार से ये 14.2 के क्वेश्चन थे। नेक्स्ट कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।